नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मैं बलराम बर्मन, मैसूर तहसील ब्यूरो। समस्त मैसूर तहसील वालों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन सुनील चौहान के साथ बलराम बर्मन। मैं हर्षद मेहता, देवास सर्च स्टोरी नगर संवाददाता। मेरी ओर से और सर्च स्टोरी परिवार की ओर से सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं सर्च स्टोरी न्यूज चैनल रीवा संभागीय रुचि पवन तिवारी होली के पावन अवसर पर सभी सर्च स्टोरी न्यूज चैनल के विज्ञापन दाताओं, दर्शकों एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारी प्रार्थना है कि होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को ईश्वर सुख, शांति एवं विकास की ओर अग्रसित करे। यही सर्च स्टोरी न्यूज चैनल की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवास में नेवरी फाटक स्थित मोदी पेट्रोल पंप के गैस प्लांट में गुरुवार देर रात आग लगने से 3 कर्मचारी 80% झुलस गए। तीनों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। देवास में नेवरी फाटक स्थित मोदी पेट्रोल पंप के गैस प्लांट में गुरुवार देर रात आग लगने से 3 कर्मचारी 80% झुलस गए। तीनों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कन्हैया लाल, मुकेश कुमार, मुकेश ओझा गैस प्लांट में टेस्टिंग कर रहे थे। तभी अचानक आग लग गई, जिसमें तीनों आग की चपेट में आ गए और जलते हुए सड़कों पर भागे। आग को फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया एवं घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ पर प्राथमिक उपचार के दौरान इंदौर रेफर कर दिया गया। तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। देवास से हर्षद मेहता की। आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने 15 मार्च से अपनी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर गयी। आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने 15 मार्च से अपनी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का कहना है कि विगत काफी वर्षों से वे लगातार जनहित में कार्य करके शासन के कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, लेकिन शासन को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हित में रवैया हमेशा नकारात्मक रहा है, जिससे विचलित होकर वह काम बंद हड़ताल करने जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतनमान 15,000 रुपए दे और उन्हें नियमित करे। उन्हें वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को द्वितीय श्रेणी और सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक और ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाए तथा 60 वर्ष के उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को पेंशन दिया जाए। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। महोबा के शहर कोतवाली के ग्राम रेपुरा में दिन दहाड़े घर के अंदर सो रही दलित महिला के घर में गांव का दबंग घुस गया और उसके साथ दुराचार करने की कोशिश की। महोबा के ग्राम रेपुरा का रहने वाला प्रकाश अहिरवार जब खेत पर गया हुआ था, तब उसकी पत्नी दोपहर में घर पर अकेली सो रही थी। तभी गांव का ही रहने वाला लक्ष्मी लोहार दीवार फांद कर घर में घुस गया और सो रही महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगा और उसने उसके साथ जबरन दुराचार करना चाहा तो महिला ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, वह पीछे के दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। पीड़ित महिला ने अपने परिवार के साथ कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की और अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। सर दोपहर 12:30 बजे गांव में खुली मीटिंग थी, उसमें हम लोग चले गए। कुछ लोग घर में चले गए। घर में अकेली थी मेरी पत्नी, तो दोपहर में कट्टा लेके घुस गया। उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसने झाड़ू मारी और लाठी मारने की कोशिश की, उठाई और वो दूसरे गेट से भाग गया। कौन घुस गया? लक्ष्मी लोहार। कौन है? पड़ोसी तुम्हारा? हाँ, बगल में रहता है। तो बदनीति से घुसा था या कोई और मामला? नहीं, यानी कि जबरदस्ती से घुस रहा था। हाँ, छेड़खानी के लिए। कौन बिरादरी की? अहिरवार। तो फिर कुछ पुलिस से शिकायत की आपने? हाँ, की है सर। क्या जवाब दिया? वो यानी कि तीसरा दिन है और वो कह रहे हैं कि लिखी जाएगी और लिखी नहीं है अभी तक। 3 दिनों के मामले को? हाँ। पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही? हाँ, उसको पकड़ लिया लेकिन आज कह रहे अकेले हम को ना हतो, हम अकेले हते और उन्हें से कद के चलो घर है भीतर लोग आ जाते पकड़ के। मम्मी पापा आते हर पकड़ लिया था? लच्छू लोहार। फिर कैसे भागा? के भाई खोल के भागा दूर में। 3 दिन हो गए।
3 दिन हो गए हम बात कोई नहीं सुन रहा हमारी। महोबा से इसराइल खबरों में रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये रंग है रंग है 100 तरह के रंग है रंग है रंग है रंग है 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े हर कोई देखे आंखें फाड़े वो आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत प्यार की कितनी प्यारी सूरत एमपी में आया हर कोई। दंग है वो दंग है दंग है वो दंग है। मांडू का महल देखने आए जहाज देखा चक्कर खाए। सांची में आके स्तूपा देखा शांत होकर हिंसा को फेंका। एमपी में आई हर रूह मलंग है मलंग है मलंग है मलंग है। ये महाकाल की पूजा कृष्ण कोई दूजा। एमपी में आई हर रूह मलंग है। मुरादाबाद जनपद में होली से पहले मिलावटखोरों के हौसले बुलंदे और खाद्य विभाग की टीम मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दावत उड़ाने में मशगूल है। मुरादाबाद जनपद में होली से पहले मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं और खाद्य विभाग की टीम मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दावत उड़ाने में मशगूल है। त्योहारों से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की लेट लतीफ कार्रवाई ने जहां लोगों को मिलावटी सामान खरीदने को मजबूर किया है, तो वहीं अब नींद से जागे खाद्य विभाग के अधिकारी दुकानों पर जाकर सैंपल जमा करने के बजाय दावतों का आनंद ले रहे हैं। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गुरहटी इलाके का है, जहां आज छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम के सदस्य एक मिठाई की दुकान पर सैंपल जमा करने पहुंचे थे। दुकान में मिठाइयों की स्वादिष्ट और अलग अलग वैरायटी देखकर टीम के सदस्यों के मुंह में पानी आ गया और सैंपल जमा करने की खाना पूर्ति करने के साथ ही लजीज मिठाइयां और कोल्ड ड्रिंक का दौर शुरू हो गया। टीम के सदस्य मिठाई का लुत्फ उठाते रहे और छापेमारी से घबराए दुकानदार प्लेटों में मिठाइयां भर भर कर साहबों की मेजबानी सर के बल खड़े होकर आदेश का इंतजार करते रहे। कोल्ड ड्रिंक, इमारती लड्डू, बालूशाही का स्वाद लेते हुए मिठाई की अद्भुत जांच कर रही टीम इससे पहले कि अपनी जांच रिपोर्ट देकर दुकानदार को सजा सुनाती या बरी करती, मीडिया के कैमरे इस जांच को कवर करने पहुंच गए। कैमरे देखते ही टीम के सदस्यों के हाथ रुकते चले गए और मिठाइयां मुंह की दहलीज से लौटकर वापस प्लेटों में आती चली गई। सैंपल जांच के इस अनोखे प्रयोग पर मीडिया ने सवाल खड़े किए तो बेशर्मी का लिबास ओढ़ चुके खाद्य विभाग के अधिकारी पसीना पसीना होते हुए खुद को बचाने की कवायद करते रहे। जिला खाद्य अधिकारी अशोक कुमार कोल्ड ड्रिंक और मिठाइयों की इस दावत को आखिर तक जांच का भौतिक तरीका बताते रहे। अब सवाल यह उठता है कि जब मिठाइयों का यह तरह भौतिक सत्यापन हो सकता है तो सैंपल लेकर उसे लखनऊ प्रयोगशाला भेजने और महीनों जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की क्या जरूरत है। सवाल तो यह भी है कि अगर जांच का तरीका दुकान में जाकर मिठाइयों की प्लेट उड़ाने का है तो फिर कैमरे देखकर जांच का भौतिक तरीका इस्तेमाल करने से परहेज क्यों? दरअसल त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की टीमें इस तरह जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर अपना उल्लू सीधा करती हैं और अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के नाम पर सैंपल भेजकर अधिकारियों को गुमराह करती रहती हैं। ऐसे में मिलावटखोरों के हौसले बुलंद और मिलावटी सामान से होने वाले नुकसान से अगर आप ये सोचकर चुप हैं कि प्रशासन आपकी मदद करेगा तो अब भगवान ही आपका मालिक है। तो टेस्ट करने का हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं, लेकिन भौतिक रूप से हम लोग देख लेते हैं, उसे अंदाज लगाते हैं। हमारे किसे नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोल्ड ड्रिंक या पानी पी सकते हैं, कोई
उसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं मिठाई खा के भौतिक रूप से खा के ही चेक की जा सकती है कि कौन चीज़ किस तरह की है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये तरीका है, एक तरीका ये भी है भौतिक रूप से चेक करने का। मुरादाबाद से नईम खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जिला अस्पताल में उपचार के लिए आई महिला को गोली के छर्रा लगने से घायल हो गई। गोली की आवाज सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जिला अस्पताल में उपचार के लिए आई महिला को गोली का छर्रा लगने से घायल हो गई। गोली की आवाज सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग उस ओर दौड़ रहे थे जहां गोली चलने की आवाज आई। तब जाकर मामला समझ में आया कि मामला समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना यादव का है। वे होम्योपैथिक चिकित्सालय की तरफ से हाथों में बंदूक लेकर देख रहे थे कि अचानक उनके हाथ से गोली चल गई और उसका छर्रा महिला ललिता देवी को लग गया, जिससे वे घायल हो गई। महिला को चिकित्सकों के इलाज के लिए ले जाने के बजाय वहां पर अपने साथियों के साथ निकल लिए। महिला बाल बच गई। वे अपनी बहू को दवा दिलवाने के लिए नेपालपुर से आई थी। गोली चलने की आवाज सुनते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना यादव लाव लश्कर सहित अपने साथियों के साथ निकल दिए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नगर मजिस्ट्रेट अमरनाथ राय, क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार व सराय लखनसी थानाध्यक्ष मायफोर्स के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई, लेकिन पुलिस सत्ता के आगे झुकती भी नजर आई और उल्टा मीडिया को ही नसीहत देने लगी। बंदूक को लगा लिया, इधर से आई 13 बेर पूछे तो भैया 9 बेर बताई। अरे हमारे जगह तो सब मेरा तो मर गए, हमारे इतना गति हो गई, बेहोश हुआ ना खाली हम के देखे ना भैया चला तो ये देख ले वजह से तो कहते हम जान के पड़का छोड़। अब के जान कि होता ना आदमी के मरल कैसे हो गल है कि हम पूछना नहीं ये मतलब तो कैसे नहीं है निकल मिला के खतरा के बिल्कुल कहां गए नहीं ना जरा काम हो गया फायरिंग नहीं फिर मैं से वही बता दीजिए कि लड़के सही है नहीं तो हमको जितना बोलो उतना ही पूछना चाहिए ना। मैं उसी में कह दूं मीडिया को क्रॉस करने का कुछ नहीं है, आपको ही सूचना देना है। आप 10 क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है लगा सर बताओ एक दो घंटे। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।